देखो बेटे, हमने क्या करा था पिछली क्लास में 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमें 11 से करने हैं। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 18.1 है आर.डी. शर्मा से। ठीक है, तो पार्ट 1 हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मूले सारे आते हैं। ठीक है, किसके? क्यूब के, क्यूबॉइड के। ठीक है, चलो देखो 11th क्वेश्चन देखो। अ क्लोज्ड आयरन टैंक है, एक टंकी है आपकी, और ये कैसी है? बंद है। 11 से कर रहे हैं, 10 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, एक आयरन टैंक दे रखा है आपको। लेंथ कितनी है? 12 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 9 मीटर। एंड हाइट कितनी है? 4 मीटर। दीप इज टू बी मेड। ठीक है ना, ये बनानी है आपको। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट यूज्ड एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर। शीट बिंग, देखो एक शीट, इसको क्या करना आपको? बनाना है। किससे बनाना? आयरन शीट से बनाना है। साइड साइड से बनाना आपको। ठीक है, क्लोज है ये, ऊपर से लोहा लगाना आपको, आयरन शीट लगानी है, यहाँ पर आयरन शीट लगानी है, यहाँ पर मतलब पूरी 6 के 6 फेसिस पर आपको आयरन शीट लगानी है। और वो आयरन शीट कैसे आ रही है ये हमें पता है कितनी वाइड है। जैसे ये आयरन शीट है, हमें ये पता है बस ये वाइड कितनी है, मतलब ब्रेथ कितनी है इसकी, 2 मीटर, ये पता, हमें लेंथ नहीं पता इसकी। क्या नहीं पता? लेंथ। तो पहला काम आपको लेंथ निकालनी है। फिर ये बोल रखा है कि जो आयरन शीट आ रही है ना, 5 रुपये 5 पर मीटर शीट। 1 मीटर कितने की आ रही है? 5 रुपये की आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ निकालनी है आपको इसकी। ठीक है, आप इस आयरन की जो टैंक है उसको बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हो? इस आयरन शीट का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बनानी है, साइड साइड से बनानी है, तो इसका टीएस से निकाल लो। टीएस से क्यों निकाला? क्योंकि क्लोज दे रखा है, बंद है टंकी, तो सारी जगह से बनेगी। तो इसका फॉर्मूला लिखो पहले तो, LB BH और HL। ठीक है, सोल्व करना है आपको पहले तो। ठीक है, एक बार सोल्व कर लेता हूँ मैं। ठीक है बेटे, सोल्व करके ये आ गया आपका टीएस से। एल की जगह 12 लिख दिया, बी की जगह 9 लिख दिया। ठीक है, बी की जगह 9, एच की जगह 4, एच की जगह 4, एल की जगह 12। सोल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो जो ये आयरन शीट लेके आने, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा आयरन शीट का। ठीक है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड का एरिया होगा, क्यूबॉइड का मतलब टैंक है ये, वही किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ आयरन शीट। ये जो शीट लेकर आ रहे हैं इसका भी यही एरिया होगा। ठीक है, आयरन शीट। एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना गया? 384 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आयरन शीट क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर, तो लेंथ आ जाएगी यहाँ से 384 मीटर स्क्वायर अपॉन में 2 मीटर। ठीक है, मीटर से ये एक स्क्वायर कट जाए, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा है 192। तो कितनी बड़ी आयरन शीट चाहिए हमें? इतनी लंबी चाहिए। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 मीटर कितने रुपए की आ रही है? 5 रुपए की। तो कॉस्ट ऑफ आयरन शीट क्या आ जाएगी? 1 मीटर 5 रुपए की, तो चाहिए कितनी? 192 मीटर। तो कितना आंसर आ गया? 960 रुपीज़ आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो। देखो बेटे 12th क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहे हैं। रवीश वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार। ठीक है, रवीश क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है टेम्पररी शेल्टर, बनाना चाहता है अपनी कार के लिए। ठीक है ना, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, शेल्टर का मतलब होता है घर। ठीक है ना, शेल्टर का मतलब क्या होता है? वैसे घर नहीं होता, शेल्टर का मतलब होता है किसी को क्या पनाह देना अपने पास। ठीक है, तो उसे छोड़ दो या घर समझो। बाय हिज कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जो बॉक्स जैसा होगा। ट्रैपोलिन से बना रहा है, तिरपाल से बना रहा है, जो नीले ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है ये। दैट कवर ऑल द 4 साइड और टॉप ऑफ द कार। ठीक है, ये क्या करेगा? पूरी कार को कवर कर देगा। ठीक है, पूरी कार को कवर कर देगा। ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और क्यूबॉइड का। देखो कैसे बनाना चाहता है, देखो ये यहाँ पर आगे लिख रखा है, क्या लिख रखा है वो बता देता हूँ अब इसे। ये जो पूरा है ना, ये जो आगे का फ्रंट है, इसे ऐसे फोल्ड कर देगा। जैसे ऑटो में बैठे हो आप, ऑटो में साइड में क्या लगा होता है? कपड़ा लगा होता है ना, उसको फोल्ड करके ये ऊपर आ जाएगा, कार ऐसे घुसाएगा, फिर से ये इसे क्या कर देगा? नीचे कर देगा। तो वो आगे लिख रखा है, क्या लिख रखा है? एक तो ये कवर करना चाहता है, 4 साइड कवर हो जाएंगी, मतलब 4 साइड बनाना चाहता है, और टॉप ऑफ द कार। ठीक है ना, कार के एक तो टॉप को कवर करना चाहता है ये। ठीक है, और एक चारों साइड्स को, मतलब नीचे से तिरपाल नहीं चाहिए आपको, एक तो 4 साइड से चाहिए और ऊपर से चाहिए। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप। ठीक है ना, फ्रंट फेस क्या होगा? फ्लैप होगा, विच कैन बी रोल्ड अप। ये फ्लैप है।
ठीक है, मतलब ये यहाँ से अटैच नहीं है, ये ऐसे फोल्ड करके ऊपर करके कार जाएगी नीचे फिर आ जाएगी भैया। एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन वर वेरी स्मॉल, स्टिचिंग मार्जिन का मतलब कुछ एक्स्ट्रा तिरपाल नहीं चाहिए, जितना इसका एरिया उतना ही तिरपाल चाहिए। एंड देयरफॉर नेगला हाउ मच ट्रेपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, कितना तिरपाल चाहिए आपको टू मेक द शेल्टर, ये घर बनाने के लिए। हाइट कितनी है, 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन क्या है ये, तो हाइट कितनी है आपको 2.5 मीटर। दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं। और बेस की डायमेंशन है, बेस आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के डायमेंशन दे रखे, रेक्टेंगल के डायमेंशन लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है बेटे, ये मैं मान के चल रहा हूँ फॉर्मूले आपको सबको आते हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं फॉर्मूले। ये एरिया ऑफ 5 वॉल्स है। हाइट कितनी है 2.5 है, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, 4 इंटू में 3, ठीक है। 2.5 की 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, कैसे स्क्वायर में आया, ठीक है, एरिया हमेशा ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसे कितने ट्रेपोलिन की जरूरत होगी 47 मीटर स्क्वायर की जरूरत होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, ठीक है बेटे। देखो बेटे 13 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्या मुश्किल है इसमें मैं समझाता हूँ। देखो एक ओपन बॉक्स बनाना है, इज मेड ऑफ वुड, ठीक है ना। ये बॉक्स किसका बना हुआ है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर थी, जो वो लकड़ी है ना वो कितनी मोटी है, 3 सेंटीमीटर मोटी है। मोटी होने का क्या मतलब है, देखो देखो मोटी, अभी तक हम क्या मान रहे थे, ये जो साइड से ये थी ना एक, ठीक है, इसकी हम हाइट, ये जो हाइट होती है, ठीक है, ये साइड से मोटाई दे रखी है इसकी, ये मतलब कि ऐसे कुछ मोटी है, ये ऐसे क्या है कुछ मोटी है, ठीक है, जैसे ये साइड से है, ये क्या है कुछ साइड से मोटी है, ठीक है। ऐसे ये बेस की भी, ठीक है, ऐसे ये ऊपर से भी, हर जगह से क्या दे रखी है ये, ठीक है, कुछ इसकी क्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है। समझने की कोशिश करो। एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर, ये जो लकड़ी है ना ये इतनी मोटी है, 3 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल लेंथ कितनी दे रखी है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर की लेंथ, बाहर की लेंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पूरी लेंथ दे रखी है आपको, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी लेंथ दे रखी है। कितनी दे रखी है पूरी लेंथ, 1.48 मीटर, 1.48 मीटर, ठीक है बेटे। अगर मान लो हमें बाहर पेंट करना है तो लेंथ क्या लेनी है, बाहर की, मतलब कि अगर आपको एरिया निकालना है बाहर से, ठीक है, बाहर से निकालना है एरिया, तो लेंथ क्या लेनी है आपको, ये लेनी है। लेकिन अगर अंदर का एरिया निकालना, अंदर पेंट करना आपको, तो लेंथ भी क्या लेनी पड़ेगी, अंदर की ही लेनी पड़ेगी, सही है। मतलब क्या, ये मोटाई जो है ना ये और ये मोटाई आपको लेनी नहीं है। और इस क्वेश्चन में क्या है, पेंट जो करना है वो अंदर ही करना है, तो आपको लेंथ ये तो थी बाहर से, ठीक है, कहाँ से, बाहर से दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन आपको क्या लेनी है लेंथ, बाहर से नहीं लेनी, अंदर से लेनी है। तो इसमें से यहाँ की मोटाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है 100 से डिवाइड। तो ये जो मोटाई दे रखी है ना इसकी 3 सेंटी, इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0.03 मीटर। तो इसमें से एक तो ये वाली माइनस कर लेना 0.03, और एक ये वाली मोटाई माइनस कर लेना 0.03, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बेटे कैसे मोटाई मैं कह रहा हूँ, एक बार समझाता हूँ। इसमें एक दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें से माइनस कर लो 1.42 आ जाएगा। देखो अगर मोटाई ये समझ में आए तो आपको, देखो एक बार ध्यान से देखना, अगर समझ में आता है तो ये देखो, ये दे रखी है फिगर आपको, ठीक है। यहाँ से देखो ये साइड से मोटाई नहीं हो गया। अगर अंदर पेंट करना है ना आपको, तो जो लेंथ लेनी है ना आपको, लेंथ ये कितनी है 85 है, ये 85 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 85, इस किनारे से लेकर इस किनारे तक क्या है 85। लेकिन ये नहीं लेनी आपको, अंदर पेंट करना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है। तो ये जो मोटाई है ना आपको, ये क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। अगर बाहर पेंट करना है तो लेंथ पूरी 85 लेना, लेकिन अगर अंदर पेंट करना है तो ये और ये क्या कर लेना, माइनस कर लेना। समझ में आया ये जो मोटाई होती है। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ठीक है। आगे देखो ब्रेथ कितनी दे रखी है,
ठीक है। ब्रेथ दे रखी है आपको कितनी 1.16, ठीक है। ये अंदर से हो गई, अंदर से लेंथ हो गई ये, ठीक है। ब्रेथ आपकी कितनी 1.16 मीटर, ठीक है। ये कहाँ से है, बाहर से है, लेकिन आपको लेनी कहाँ से, अंदर से। बाहर से होने का मतलब क्या है, जैसे ये भी मान लो मोटाई दे रखी है कुछ, तो ये नहीं लेनी आपको मोटाई और ये नहीं लेनी, सिर्फ अंदर अंदर की लेनी, कोई पेंट अंदर करना है तो इसलिए हम क्या लेंगे, ब्रेथ में से भी मोटाई माइनस कर लो। मोटाई हर जगह से सेम है, तो -0.03 -0. ये हो जाएगा 1.10। हाइट देखना, अब हाइट में इंपॉर्टेंट है आपका हाइट क्या है, इसको बेटा ऑब्जर्व कर पाओगे ना फिगर को, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, ये ऊपर से खुली थी आपकी, ऊपर से क्या थी, खुली कर रहे थे, ओपन बॉक्स है तो ठीक है, ओपन बॉक्स है। हाइट देखो कितनी देर के 8.3 DM। अच्छा ये ध्यान रखना, 1 DM में होता है 10 सेंटीमीटर, इससे इसमें बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से DM में बदलना है तो 10 से डिवाइड, ठीक है। तो 8.3 तो आपको DM से सेंटीमीटर में बदल लो इसे, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 83 सेंटीमीटर आ जाएगी। मीटर में बदलोगे तो 0.83 मीटर हो जाएगा। 100 से फिर डिवाइड कर दिया मैंने इसे, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, 100 से डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हाइट लेनी है आपको, 0.83 में से माइनस कर दो 0.03, और यहाँ 2 बार नहीं माइनस करेंगे, जैसे यहाँ 2 बार माइनस कर रखे, अभी यहाँ पे 1 बार माइनस करेंगे। क्यों 1 बार माइनस करें, क्योंकि ऊपर से खुली है, ऊपर से क्या है, खुली है, ऊपर से खुली है ना, तो नीचे नीचे की मोटाई माइनस होगी, क्यों, ऊपर तक पेंट होएगा। अब ये ऊपर तक जैसे मोटाई है अंदर ये, तो यहाँ तक पूरा पेंट होगा, पूरा पेंट होगा, तो ये हाइट माइनस करनी नहीं है, क्योंकि अंदर भी पेंट करोगे तो पूरी हाइट तक पेंट आ जाएगा। बट इसे ऑब्जर्व कर सकते हो बस आप, तो ये आ जाएगा 0.80 मीटर। बस आप कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लें इनर सरफेस पे, अंदर की सरफेस पे का, एक तो चारों दीवारों पे पेंट करनी है और नीचे फर्श पे, ऊपर से खुले या पेंट नहीं होगा। तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स का फॉर्मूला लगा दो, किसका फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम, किसका फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। क्या होता है फॉर्मूला, 2H ब्रैकेट L + B + L × B। H कितनी लोगे 0.80, L + B, L और B को जोड़ लो, बाहर अंदर वाली लेनी है ये इनको जोड़ दो 1.42 और 1.10, इनको जोड़ोगे तो 2.52 आ जाएगा। प्लस में L × B करना है, 1.42 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1.10, 0 पीछे की हटा सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो सबकी, ठीक है बेटे। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कैसे होगी मल्टीप्लाई, 0.80 की 2 से करोगे 1.60 आ जाएगा, पीछे ही 0 आप हटा सकते हो, ठीक है। कैसा आया, 82 जा 160, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2। अब इसकी 252 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। 252 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, 3 16 3 8 16 3, ये आ गया। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, और यहाँ कितनी है 2, 2 और 2 4 हो गए, 1 2 3 4, 4.032, 4.032, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब 1.42 की कर दो इससे 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई सीधा कर दो, 11 दूनी 22 का 2 15, ये आ जाएगा। पॉइंट के बाद या 2 डिजिट या 1 डिजिट, 2 और 1 3, 1 2 3, ये आ गया। इनको जोड़ दो, इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। पेंट करना है तो ये तो एरिया आ गया, और 50 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए दे रखे हैं 50, तो कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया × रेट। 1 मीटर स्क्वायर के दे रखे आपको कितने रुपए 50 रुपए, लेकिन पिछला जो क्वेश्चन करा था उसमें 1 मीटर स्क्वायर के नहीं दे रखे थे आपको, उसमें क्या दे रखा था 1 मीटर के पैसे दे रखे थे। ये जो क्वेश्चन था ना इसमें 1 मीटर के दे रखे थे आपको, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्या, एरिया कितना है 5.594 इंटू में 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपये, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटे। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 से क्या कर दो इसे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 27, ठीक है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ रहा होगा, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 279.70 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल, कितना फाइनल आंसर है ₹279.7 रुपीज़, ठीक है। 279.70 रुपये। आगे देखो बेटे 14 क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ ए रूम दे रखे ये, ठीक है।
LBH देर आर 2 डोर्स हैं, ठीक है ना। वो जो आपकी 4 दीवारें हैं ना, उन पे 2 तो डोर हैं, 4 विंडो है, ठीक है। डोर जो दे रखा है कितने बाय कितने का है, 2.5 बाय 1.2, तो ये है लेंथ है 2.5, ब्रेथ है 1.2, लेंथ ब्रेथ। और विंडो जो दे रखी है आपको, और डोर कितने हैं ये वाले, 2 हैं। विंडो जो दे रखी है वो 4 विंडो हैं। और कैसे दे रखी है आपको, कितने बाय कितने के, लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है कितनी, 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, ठीक है, दीवार पे पेंट करना है बेटे, ठीक है ना। देखो आप ध्यान से, ये कमरा है बेटे, कमरे की 4 दीवारें हैं मान लो, हर, ठीक है, ये 4 दीवारें, लेंथ कितनी दे रखी है 12.5 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 9 मीटर, हाइट दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चारों दीवारों पर क्या करना है, पेंट, ये कह रहा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉल्स पे पेंट करना है, इन 4 दीवारों पे पेंट करना है, ठीक है। लेकिन उन पे ना दरवाजे पे और विंडो पे पेंट करना नहीं, इनका अलग पेंट होता है, आपको अगर पता हो तो, ठीक है। यहाँ दरवाजे और विंडो पे पेंट नहीं करना, तो एरिया ऑफ पेंटेड पोर्शन, मतलब कि वो पोर्शन जहाँ पर पेंट करना है, तो पेंट का करो, एक तो 4 दीवारों पे पेंट करना है, लेकिन उसमें से एक तो डोर्स पे पेंट नहीं करना, डोर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 ठीक है, L इंटू बी, इसकी L को L1 मान लिया, इसको B, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 2 डोर्स हैं। फिर विंडो के भी 4 विंडो है ना, एक विंडो का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, इसको L और B ही रहने दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नहीं तो इसको L2 ले लो, इसको B2, L2 और B2, इसकी LB यही रहने दो, ठीक है बेटा। माइनस पता लग गया क्यों करा, क्योंकि इन पे पेंट करना नहीं है, दरवाजों पे और खिड़कियों पे पेंट नहीं करना आपको। 2 इंटू में H कितना है 7, L और B को प्लस कर दो, L और B 12 और 9 21, 21.5 मीटर, 2 इंटू L इंटू B, 2.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1.2 से, फिर 4 इंटू में L2 B2, 1.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 1 से, मल्टीप्लाई कर दो, 21.5 की 2 से करेंगे कितना आएगा 43, 43 की किससे कर दो 7 से, ये आ जाएगा 301। 2.5 की 2 से करेंगे 5, 5 की 1.2 से करेंगे 6, करके देख लेना बेटे, ना ही पूछ लेना, ठीक है। 1.5 की 4 से करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 289 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये तो आपका एरिया आ गया, लेकिन निकालना क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए दे रखे हैं, 3.5 रुपये दे रखे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए, 3.5 रुपये। अब जो आपका आंसर आएगा रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है बेटे। इसकी इससे क्या करवा दो मल्टी, 35 की 9 से करेंगे 315, हासिल 31, 35 की 8 से करेंगे 280 और 31 311, 35 की 2 70, 101, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये आ जाएगा 1011 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट, तो बेटे NCERT का ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। पेंट किसी कंटेनर में कितना है, इतना है पेंट अवेलेबल, ठीक है। कितना पेंट अवेलेबल है आपका 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ईंटें, डायमेंशन ये दे रखी है, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, कितनी पेंट कर सकते हो इस कंटेनर से। तो बेटे सबसे पहले तो इसे छोड़ दो, पहले तो इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ अ ब्रिक, एक ईंट का एरिया निकाल लो, ठीक है बेटे। क्या होता है 2LB BH और HL, TS से निकाला है 6 की 6 फेसिस का, क्यों निकाला है, क्योंकि ईंट पे पेंट बेटे सब पे ही होता है, पूरे पे होता है, ठीक है ना। 6 की 6 वॉल्स, 6 के 6 मतलब कि फेसिस पे, ठीक है। तो L इंटू B ये दे रखा है 2.5, 22.5 की मल्टीप्लाई 10 से, फिर B इंटू H 10 की मल्टीप्लाई किससे, सारा सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, फिर H की मल्टीप्लाई L से, ठीक है। 22.5 की 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 225, मैं ये मान के चल रहा हूँ मल्टीप्लाई आती है आपको, 7.5 की 10 से कराओगे 75, क्योंकि आप RD से कर रहे हो, RD का मतलब आपको NCERT आते हैं, और NCERT मतलब बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, 75 की किससे 225 से करा दो, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5,
168.75, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक और एक 2 डिजिट हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 250 300 में जोड़ोगे 468.75, इस किस से मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये तो इसका वो आ गया। लेकिन अब आपको तो ये बताना है कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी, तो आप खुद बताओ बेटे। अगर आपका पेंट अवेलेबल है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक ईंट का एरिया आ गया मान लो 10 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दो, पता लग जाएगी कितनी ईंटें, 10 ईंटें पेंट होंगी। तो यहाँ पर भी यही करना है, तो आपको ये पता लगाना है कितनी ईंटें पेंट हो जाएगी। तो जो भी पेंट अवेलेबल है ना उसको डिवाइड कर दो, किससे, जो भी ईंट का एरिया है, पीछे 0 हटा सकते हो आप इसे, तो इतना लिख दिया। लेकिन अब एक गड़बड़ है, ये मीटर स्क्वायर में, ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करो, या तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो या इसे मीटर स्क्वायर में बदल लो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर मीटर बदलना है 100 से डिवाइड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर से सेंटीमीटर बदल ले रहा हूँ, मीटर से सेंटीमीटर बदल 100 से मल्टीप्लाई। तो मीटर की स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, स्क्वायर है तो कितना मतलब 2 बार। तो अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नीचे 937.5, बस पॉइंट हटेगा ऊपर 10, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000, ठीक है, पॉइंट का 3 संख्या 3 0, इससे कट गया 3 0 कट गई। ठीक है, इससे कट गया, कितनी ईंटें आ गई, 100 ब्रिक्स। ठीक है, इस पेंट से कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी, 100 ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, कितनी दे रखी है 2 3 4 की रेशियो दे रखी है बेटे, ध्यान रखना। लेंथ है मान लो 2x, ब्रेथ है कितनी 3x, और हाइट भी कितनी है 4x। ठीक है, रेशियो दे रखी होती है। ठीक है, रेशियो में हम x क्यों लगाते एक बार समझ लो। जैसे मैंने बोला लेंथ कितनी है, जैसे मैंने पहले भी समझा रखा है, देखो जैसे मान लो मैंने बोली मेरी एज 25 साल है, आप बोलोगे मान लो आपकी एज कितनी है, मान लो आपका नाम क्या है, अवंतिका है, ठीक है, या फिर कोई लड़का है तो आशु ले लेना। ठीक है, मान लो आप 15 साल के हो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इनका रेशियो निकालो, रेशियो निकालोगे तो क्या हुआ, आपने 5 से काट दिया, 5 5 25, 5 3 15। तो अब मैंने क्या बोला है, क्या बताओ, विकास 5 साल का है, आप बोलोगे नहीं ये तो 25 साल का था। तो क्या बोलो, ये आशु 3 साल का है, नहीं ये तो क्या इनकी रेशियो दे रखी है ना। तो आपने किससे काटा, 5 से काटा है ना, तो वापस से 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगी ना 5 5 25, 5 3 15। तो यहाँ पर भी यही होता है, ये 2 3 4 का होने का मतलब क्या है कि इन्होंने एक ही संख्या से काटा है किसी से, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, मतलब हमें ये नहीं पता कि किससे काटा है। ठीक है ना, तो हमने क्या मान लिया कि हमने इसे किससे काटा है, x से, तो वापस से x से मल्टीप्लाई कर दो, वही संख्या आ जाएगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किसके बीच का, कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, कवर करना है इसको, मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना इसे कवर करना है। एट द रेट ऑफ, क्या रेट दे रखी है, एक बार 8 मीटर के स्क्वायर से, 8 मीटर स्क्वायर दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की रेट, और एक बार 9.5 की रेट से, इसे क्या करना है, कवर करना है। और कितनी कॉस्ट दे रखी है, 1, मतलब डिफरेंस कितना दे रखा है 1248, तो इसको कवर करना है। ठीक है बेटे, तो कहाँ पर कवर करना है, TSA पे कवर करना है। ठीक है, तो एक बार तो 9.5 के हिसाब से TSA फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 2LB BH और HL। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, 9.5 से। तो कि कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में रेट। एक बार तो 9.5 से कवर करना था, एक बार 8 से कवर करना है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दिया 2LB BH और HL। बस कैलकुलेशन है इसमें, और बिल्कुल ईजी। अगर देखो आपको कॉमन वॉमन लेना आता है तो ठीक है, नहीं लेना आता ना तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने पहले 9.5 ही क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ा है और ये आपका क्या है, छोटा है, इसलिए मैंने पहले 9.5 लिया। पहले 8 नहीं लेना, पहले कितना लेना है 9.5, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे जब भी तो पॉजिटिव आएगा। बस अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, बस सोल्व कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोल्व कैसे हो जाएगा, ईजी है। 9.5 की 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 19, कॉमन भी ले सकते, ले रहने दो। L इंटू बी करोगे कितना आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6x²,
फिर b इंटू एच, 3 की 4 से 12x², h के l से 4 दूनी 8 x², 8 दूनी 16, यहाँ भी सेम ही आएगा 6x² प्लस 12x² प्लस 8x²। ठीक है, ये देखो पीछे वाला सेम है ना, तो 19 में से 16 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अब तुमको ऐसे कैसे आ गया बेटे, ध्यान रखना जब पीछे वाला सेम होना चाहिए। जैसे मान लो आपने क्या बोला, -3√2 प्लस 5√2, प्लस माइनस हो जाएगी क्योंकि पीछे वाला क्या है, सेम है। तो आंसर आ जाएगा 5 - 3 2√2। ऐसे यहाँ पर कहता है पीछे वाला सेम है बिल्कुल, इसलिए 19 में 16 गया 3, बस एक रह जाएगा। 6 और 12 6 18 और 26x। ठीक है, x² की वैल्यू आ गई 1248, 3 ऊपर है नीचे, 26 ऊपर है नीचे, से काट दो। ठीक है, अब 26 से काट दो, कितना आ जाएगा, 26 एकम 26। ठीक है, 26 छिका 156, x की वैल्यू आ गई √16 का मतलब 4। ठीक है, 4। ये एरिया किस में दे रखा था बेटे आपको, एरिया रेट क्या दे रखी थी, 1 मीटर स्क्वायर की थी, तो ये 4 मीटर आ गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2x थी, 2 इंटू में 4 मीटर, ये हो जाएगा 8 मीटर। ब्रेथ हो जाएगी कितनी, 3 इंटू में 4 मीटर, 12 मीटर। पता लगा क्यों आया, क्योंकि रेट मीटर स्क्वायर में दे रखी थी इसलिए मीटर में आया है। हाइट हो जाएगी 4 इंटू में 4 मीटर, 16 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा आपको, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या लिख रहा है, कॉस्ट दे रखी है ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ द रूम को प्रिपेयर करने की, 12 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग लेंथ कितनी है, 12 मीटर, एट द रेट ऑफ 1.35 पर स्क्वायर मीटर इज 340.2। ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम, 12 मीटर लॉन्ग, ये सब। ठीक है, ठीक है, कितनी दे रखी है, रेट क्या दे रखी है, 1.3 पर स्क्वायर मीटर इज 340, कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर, ये मैट पे लगाने की। ठीक है, क्या दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर इज 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज, ये दे रखी है आपको। ठीक है बेटे, क्या दे रखा है, नीचे मैट लगाने की कॉस्ट अलग दे रखी है। मैट कहाँ लगता है, सिर्फ फर्श पे, और आपको कॉस्ट किसकी, प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, वॉल का मतलब है 4 दीवारों पे प्रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी देर के, 3402। तो आपको कॉस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, एरिया इंटू रेट होता है। तो देखो कॉस्ट कितनी देर के आपको, 340.2, एरिया कितना गिवन है, एरिया 4 दीवारों का एरिया क्या होता है, 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है, 1.35। ठीक है, 1.35, और आपको लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है रूम की, 12 मीटर। तो लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। 2 इंटू एच, एल की जगह 12 लिख ले, लेकिन ब्रेथ तो आपको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता आपको, ब्रेथ पता नहीं है। ठीक है, चलो अभी सोल्व करते हैं, आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देखो क्या लिख रखा है, द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर। अब मैट लगा रहे हो, मैट का लगता है बेटे, नीचे सिर्फ फर्श पे ही तो लगता है। फर्श का एरिया पता है आपको क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला वही होता है, एरिया इंटू रेट। ठीक है, कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 91.8, इतने रुपए दे रखे। एरिया कितना गिवन है आपको, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेट कितनी गिवन है, मैट लगाने के 0.85 रुपीज़। ठीक है, ये पैसे में दे रखा है, लेकिन मैंने इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कॉस्ट भी आपको रुपीज़ में दे रखी है, तो रेट भी रुपीज़ में लेनी है आपको। ध्यान रखना, 100 से डिवाइड कर दिया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। चलो आगे, लेंथ तो हमें गिवन है 12 मीटर दे रखी है, 0.85 यहाँ आ जाएगा। लेंथ कितनी दे रखी है, 12, यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 91.8, नीचे 0.85, 12 ऊपर है, कहाँ जाएगा, नीचे। तो कर लो सोल्व, पॉइंट हटेगा नीचे, क्या आ जाएगा, यहाँ से ब्रेथ आके यहाँ पे पुट कर देना, तो आपको निकालने क्या थी, यहाँ पर हाइट निकालने आ जाएगी। पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा ऊपर 100। ठीक है, काट दो अभी से, कैसे काटो, 1 0 से तो 1 0 चली जाएगी। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर 6 से ये चला जाएगा आपका, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 3 18, है ना।
फिर 17 से चला जाए, 17 पंजे 85, 17 निवा 53, तो ब्रेथ आ गई 9/5 मीटर। ये ब्रेथ यहाँ रख दो, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बराबर में h ब्रेथ 12 प्लस में कितना 9/5 मीटर। इसको सोल्व कर लेना, एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा एलसीएम लेके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटे, कर लेना। 5 और इसका एलसीएम लोगे, 1 के 5, 12 जा 60, 69 आ जाएगा ये। नीचे 1.35 इंटू में 2, ठीक है। बस अब इसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, इसे सोल्व कर लेते हैं फटाफट। दिख रहा है ना, 340.2 नीचे 1.35 इंटू 2, ये 5 नीचे ऊपर चला जाएगा, 69 ऊपर है नीचे, तो यहाँ से हाइट आ जाएगा। बस इसे सोल्व कर लो। अब पॉइंट हटेगा नीचे 10, यहाँ पॉइंट हटेगा ऊपर 100, ठीक है। तो काटो, कैसे काटेंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 27 पर, ठीक है ना। और ठीक है, 9 से ये काट दो, 9 3 27, 9 से ये कटेगा, 9 3 27, कितना बचेगा 70, ठीक है। 9 7 63, 9 8 72, ठीक है। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 18, ठीक है। सही है ना, 3 एकम 3 नहीं, गलत हो गया, सही चेक कर लिया, नहीं तो अभी आंसर नहीं आता। 126 हो जाएगा। फिर अब आगे 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। ये आ गया आपका 3 से 21 पे 23 पर, तो ये आ गया h आ गई आपकी 210/23, ये हाइट आ गई आपकी, ठीक है। ये आंसर आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 17। नहीं बेटे, गलत हो गया हमारा कहीं, ठीक है। क्या हो गई, गलत हो गई, कैलकुलेशन करने में गलत हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ, 1 सेकंड। देखो बेटे, छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, ये 5 से 5 भी तो कट जाता, तो ये b 9 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा 9, तो b यहाँ पर 9 रखोगे आप, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये 21 आ जाएगा आपका। तो इसे सोल्व करेंगे, तो कहाँ सोल्व करें, यहाँ कर लेते हैं थोड़ी सी जगह में, ठीक है। देखना, दिख रहा है ना, हाँ। तो 21 आ गया, ये 340.2 नीचे 1.35, ये 2 है, 21 ऊपर है, कहाँ जाएगा नीचे, बस सोल्व करना। पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा ऊपर 100, ठीक है। तो अब 0 से 0 चली जाएगी, 5 से 2 पे, 5 से 27 पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसे काट दो। 21 का टेबल आता है आपको, 21 का तो आसान होता है, 21 का तो याद होगा, ठीक है। देखो काटो, 21 एकम 21, कितना बच जाएगा 13, 130 हो गया। 21 छिक्का 126, 42, 21 दूनी 42, ठीक है। फिर 27 छिक्का 162 होता है, 6 पे चला जाएगा, नहीं तो 3 से काट लो। 3 निम 27, 3 पंजे 15, 3 चौ 12, 9 एकम 9, 9 छिक 54, तो हाइट कितनी आ गई 6 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 मीटर, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में नहीं आया। देखो आगे 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए होल 4:3 है। तो लेंथ हो गई आपकी 4x, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3x, हाइट दे रखी है 5.5 मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल को डेकोरेट करना है डोर और विंडो के साथ, ठीक है। 6.6 पर स्क्वायर मीटर से 5082 दे रखी है। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया इंटू में रेट, ठीक है। तो आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग, सिर्फ वॉल को डेकोरेट करना है, 4 दीवारों को डेकोरेट करना है, ना तो टॉप को करना है, सीलिंग को, ना ही आपको, ठीक है, फर्श को करना है, फ्लोर को, ठीक है। रेट दे रखे 6.6 पर स्क्वायर मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए दे रखे 6.6। कॉस्ट दे रखे 5082, ठीक है। एरिया आप बेटे सीधा एरिया का फॉर्मूला भी लिख सकते थे CS से, लेकिन पहले एरिया ही निकाल लो। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, अगर मान लो एरिया ही निकालना चाहते हो पहले, तो एरिया भी निकाल सकते हो, नहीं तो हम क्या करते हैं इकट्ठा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी करना चाहते हो अभी कर लो, ठीक है। किससे 2 से चला जाएगा, फिर आगे 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 11 से, ठीक है। अब 11 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 11 7 77, ये आ गया एरिया आप गया आपका कितना 770 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर्स में क्यों आया, क्योंकि रेट दे रखी थी मीटर स्क्वायर की, इसलिए एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब आपको क्या करें,
4 दीवारों पे पेंट करना, तो ये CS से है। क्या है ये? CS से। ठीक है, CS से का फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट L प्लस B। कितना दे रखा है? 770। ठीक है, हाइट कितनी आपकी? 5.5 मीटर। L प्लस B, L और B को प्लस करो, 4 और 3 7x। बेटे ध्यान रखना 4x प्लस 3x होता है 7x, लेकिन 4x की मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x से तो होता है 12x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 7x आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये ऊपर है नीचे, 5.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा, 7 ऊपर है नीचे आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। लेंथ थी आपकी 4x, तो x की वैल्यू 10 मीटर आ गई, तो ये लेंथ हो गई 40 मीटर। ब्रेथ थी आपकी 3x, तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3 इंटू में 10 मीटर 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटे। अच्छा, और 9th क्वेश्चन जो है ना आपका, 9th क्वेश्चन आपको कैसे करना है? ये वही हाइट वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये रहने देना आप, नहीं तो ठीक है। बाकी अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं तो छोड़ो, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये वाला नहीं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, वही हाइट वाला क्वेश्चन, मतलब कि सॉरी, जिसकी थोड़ी बहुत मोटाई दे रखी थे, खुद करके देखना। ठीक है बेटे, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज आपकी कौन सी? ये है 18.2, ये दे रखे ना, ये करेंगे 18.2। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना अच्छे से। चलो ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।